मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने अपनी ताज़ा तहरीर में लिखा, एक मरतबा फिर पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनीपन का सामना है। अपनी 5 साला आईनी मुद्दत का निस्फ मुकम्मल करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाइब्रिड हुकूमत को अपनी बका का मसला दरपेश है। इसने मईशत का धरन तख्ता कर दिया, कोविड पर संगीन लापरवाही बरती और हिज़्ब इख्तिलाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, लेकिन अवाम के नज़दीक इसकी साख मजरूह न कर सकी। इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ को सहारा देकर इक्तदार तक पहुंचाया था, लेकिन शदीद अवामी तनकीद का निशाना बनने पर अब इस्टेब्लिशमेंट इस दलदल से निकलने का चारा कर रही है। ताहम मौजूदा बहरान की नौइयत माजी में बज़ाहिर ऐसे ही दिखाई देने वाले मसाइल से मुख्तलिफ है। उस वक्त सियासी जमातें इक्तदार में आने के लिए एक दूसरे की टांग खींचते हुए इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल करने की कोशिश करती थीं। आज मुल्क की सबसे मकबूल जमात मुस्लिम लीग नून और कुछ छोटी कौमियत परस्त इलाकाई जमातें इस्टेब्लिशमेंट की सियासी अमलदारी को चैलेंज कर रही हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी वगैरह इसकी सफ में खड़ी हैं। ये सियासी जमातों के तारीखी किरदार का उलट फेर है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून को हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल रही थी, क्योंकि दोनों की हिमायत का मरकज वस्ती पंजाब है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी खुद को हमेशा इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जमातों के तौर पर पेश करती थी। इस तब्दीली के नतीजे में नमूदार होने वाली इख्तियार की नई तकसीम पाकिस्तान के तयशुदा सिविल मिलिट्री बंदोबस्त के लिए खतरा बनती जा रही है। ताहम गहरे तजादात और कशमकश इस अमल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मौजूदा गैर यकीनीपन और अदम इस्तेहकाम की वजह यही है। जब नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की अमलदारी को चैलेंज करने लगे तो इसने इन्हें इक्तदार से चलता करने की मंसूबाबंदी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाकाबिल एतमाद और नालायक इत्तेहादी करार देकर मुस्तरद करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की नजर करम इमरान खान पर पड़ी। उसने तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान में कदकाट निकालने में मदद दी, बिल्कुल जिस तरह माजी में अपने अगराज मकासद के लिए सियासी जमातों को मर्जी से ढालकर मैदान में उतारा और कामयाब बनाया जाता था। बदकिस्मती से ये इस्टेब्लिशमेंट का ताज़ा तरीन तजुर्बा न सिर्फ अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, बल्कि इसकी नालायकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नदामत और परेशानी का बाइस बनी है। इसकी साख और बालादस्ती के तस्वुर को ज़िक्र पहुंच रही है। एक सफ़े पर होने के बयानिए को छोड़ें, अब तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट खारजा पॉलिसी, माशी बहाली, इंतजामी उमूर, एहतसाब, हुकूमत की सफ़ों में होने वाली बदउनवानी पर एक दूसरे के मुतल्लिक इस कदर शकूक व शुबहात का शिकार हो चुके हैं कि बचाव और तब्दीली के लिए मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। मजीद ये कि पंजाब और इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के नाराज और मायूसी का शिकार अरकान पार्लियामेंट की वजह से इमरान खान की परेशानी बढ़ी है। वह अरकान ज्यादा मरात और हुकूक के लिए जमा हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट के पुराने असासे जहांगीर तरीन ने 2018 में पंजाब और इस्लामाबाद में हुकूमत साजी के लिए अरकान के नंबर पूरे करके तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी के काबिल बनाया था, लेकिन बाद में उनके अज़ाइम देखते हुए इमरान खान ने उन्हें खुद से पीछे हटा दिया। अब अगर जरूरत पड़ी तो जहांगीर तरीन हॉर्स ट्रेडिंग की महारत का मुजाहरा करते हुए इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार होंगे। दूसरी तरफ सोच, हदफ और अमल में हम आहंगी का फुकदान दिखाई देता है। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की बुनियाद रखी गई। इसका मकसद तहरीक इंसाफ को इक्तदार से हटाना और इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करना था कि वो सियासी अमल को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दे, लेकिन इस वक्त पीडीएम का अपना शिराजा बिखर रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बढ़ती हुई मकबूलियत और सिंध में पीपल्स पार्टी की मायूस कुन कारकर्दगी, जो अगले इंतखाबात में इसे सिंध में हुकूमत साजी से महरूम कर सकती थी, को देखते हुए आसिफ जरदारी दबाव में आ गए। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की सफ में खड़े होने का फैसला कर लिया। ये इकदाम जैसा कि बलूचिस्तान में मनमर्जी की हुकूमत कायम करना, इस्टेब्लिशमेंट के आदमी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराना और सेनेट में अपने आदमी को अपोजिशन लीडर बनाना, हालांकि इस ओहदे के लिए नून लीग से वादा किया गया था। उनके इरादों के बारे में कोई इबाम नहीं रहने देते। यही वजह है कि मरियम और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को ट्रोजन हॉर्स समझते हैं और वो इन चालबाजियों के शदीद नाकिद हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मौक़िफ़ से इख्तलाफ है। दर हकीकत शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के बहुत से मरकजी रहनुमा और हामी इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त तसादुम के हक में नहीं, जिसकी वकालत नवाज शरीफ और उनके बज़ाहिर सियासी वारिस मरियम करते हैं। नून लीग के रिवायत पसंद सियासतदान बगावत की नई पॉलिसी से खाइफ हैं, ताहम वो अपने तस्वुरात को अल्फाज देने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून का वोट नवाज शरीफ के पास है, जबकि मुस्लिम लीग नून के नौजवान हामियों को मरियम की क़यादत में कशिश दिखाई देती है। जब भी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात होंगे, मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीत जाएगी और नवाज शरीफ मरियम इक़्तिदार में आ जाएंगे। यही सबसे बड़ी हकीकत है।
اسٹیبلشمنٹ تہیہ کر چکی ہے کہ اس کی نوبت نہیں آنے دینی. یہ مسلم لیگ نون کی فتح گوارا کر سکتی ہے بشرط یہ اس کا کنٹرول نواز شریف اور مریم کے بجائے شہباز شریف کے پاس ہو. اس دوران یہ عمران خان کو سہارا دیے ہوئے ہے، لیکن آصف زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ بھی رومانس جاری ہے. اس لیے جب شہباز شریف مسلم لیگ نون کا اختیار سنبھالنے اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مریم، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید اور دیگر انہیں ناکام بنا دیتے ہیں. یہ نواز شریف کی غیر اعلانیہ پالیسی ہے. یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں شامل کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ ایسا اقدام پی ڈی ایم کو اسٹیبلشمنٹ مخالف محاذ کی بجائے اسٹیبلشمنٹ نواز دھڑا بنا دے گا. پارٹی کے درمیان اور پارٹیوں کے اندر یہ مسائل اس لیے ہے کہ متبادل پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کے تصور کے مطابق سول ملٹری تعلقات میں انقلابی تبدیلی کے لیے درکار پالیسی فریم ورک ترتیب نہیں دیا. لیکن ایک بات طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یا کسی مقبول عام پرتشدد تحریک کے بغیر مسلم لیگ نون تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ الٹنا تو کجا آزاد اور منصفانہ عام انتخابات بھی یقینی نہیں بنا سکتی کہ وہ اقتدار میں واپس لوٹ آئے. نہ ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ سول ملٹری توازن کو اپنے حق میں جھکا لے گی. ان حالات میں شہباز شریف اور آصف زرداری کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانا عملی طور پر معقول قدم دکھائی دیتا ہے. صرف اسی طرح یہ جماعتیں میدان میں اتر کر کھیل میں شریک ہو سکتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ تصوراتی پالیسی سے معاشی پالیسی کی طرف جلد از جلد آنا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے معاشی خوشحالی ناگزیر ہے. یہ عالمی برادری خاص طور پر امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کو خوش کرتے ہوئے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ناکام بنا رہی ہے. تحریک انصاف کی غیر مقبول حکومت کارکردگی دکھانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، جبکہ متبادل مسلم لیگ نون اس کے ساتھ محض آرائی پر تلی ہوئی ہے. جلد ہی کسی نہ کسی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا یا کچھ کرنا پڑے گا. اب دیر کی گنجائش نہیں.